मुझे उस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते। कुछ भी करके मुझे आर्यन को अनिका से दूर रखना होगा। अनिका लिफ्ट से बाहर आई। रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले। जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खुला, रिया तुरंत अंदर भाग गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली है मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। इट्स ओके मैम। उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा। तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले। लेकिन देखो, कुछ भी हो जाए नंबर मत देना। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी है, मैं आपको भेज रही हूँ। इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट मी नो। डन, थैंक यू। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना कैसा जादू किया। मैडम, अगर आपकी गहरी सोच को डिस्टर्ब ना कर रही हूँ तो 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Of course. Go ahead. देखो, मैं जानती हूँ, और ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान भी खुद रख लेती हो। मम्मा बाहर जाना चाहती है ना? इट्स ओके, यू कैन गो। अगर भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूंगी, प्यास लगेगी तो खुद पी लूंगी। इतनी बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरी बिना चिंता किए जा सकते हैं। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मी ना अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। मम्मा, आंटी को ना कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट इज माय मामा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे ये कैसे छुपाएगी कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में ना हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें हम जानते तक नहीं है। बेटा, हर चीज को समझने की ना एक उम्र होती है। जैसे हम किससे दोस्ती कर सकते हैं, किस पर विश्वास कर सकते हैं या किससे दूर रह सकते हैं। और जब तक आप में वो सोच, वो समझ डेवलप नहीं हो जाती, आपको अनजान लोगों से दूर रहना है। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। डैड, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? वो मेरी मॉम है। व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है? और भैया, ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। रोहित आर्यन को अनिका से जितनी दूर करने की कोशिश कर रहा था,
आर्यन उसके उतने ही करीब होते जा रहा था। मुझे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आर्यन को अनिका से दूर करने के लिए।